एकादशी व्रत। कल मॉरिशस में एकादशी व्रत है। पवित्रता एकादशी श्रवण कृष्ण पक्ष, श्रवण मास कृष्ण पक्ष में एकादशी है। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा। तो कल एकादशी है, श्रवण मास है और कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो कल एकादशी मॉरिशस में कल एकादशी है। तो हम लोग ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा पढ़ते हैं। श्री ऋषि ने कहा, हे केशव, आपने यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की कथा कही। अब आप कृपा करके श्रवण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा गुण वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक बार नारद जी ने भी पितामह ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, यह प्रश्न आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण किया है। यह लोक के कल्याण की दृष्टि से बड़ा ही उत्तम है। सावधानी से सुनो। इस श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रता कामिका है। इस दिन श्री विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के समान होता है। जो मनुष्य शंख गदा पद्म गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा धूप दीप आदि से करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक फल मिलता है। सिंह की बृहस्पति में, गोदावरी में, व्यातिपाल और गंडकी योग में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। हे नारद जी, संसार में विष्णु भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। यह श्रवण माह की कृष्ण पक्ष की पवित्रता एकादशी के व्रत के बराबर है। अतः जो मनुष्य विष्णु भगवान की पूजा न कर सकते हों, वे इस पवित्रता एकादशी का व्रत करें तो वही फल प्राप्त होता है। आभूषणों से युक्त बछड़े सहित गाय के दान करने से जो फल मिलता है, वही फल पवित्रता का व्रत करने से मिलता है। अतः यह पवित्रता एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य श्रवण कृष्ण पक्ष की पवित्रता एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की भक्ति सहित पूजा करते हैं, उन्हें पितृ देवता नाग किन्नर आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस व्रत से इन सबकी पूजा हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में फंसे हुए प्राणी के लिए समस्त पापों से छूटने के लिए पवित्रता एकादशी के व्रत के अतिरिक्त उत्तम उपाय दूसरा कोई भी नहीं है। स्वयं भगवान ने भी नारद जी से अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्मिक विधा से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल पवित्रता एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इस पवित्रता एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य कुयोनि को प्राप्त नहीं होता और इसके प्रभाव से सीधा स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो मनुष्य पवित्रता एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति सहित तुलसी दल से पूजा करता है, वह मनुष्य पापों से इस प्रकार अलग रहता है जैसे कमल जल में होते हुए भी जल से अलग रहता है। हे नारद जी, तुलसी दल से भगवान की पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान नाना प्रकार के मिष्टान
धन रत्न मोती आभूषण मणिक इत्यादि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी के दल से प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान विष्णु तथा उनकी प्रिय तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुलसी जी के दर्शन करने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से प्राणी पात मात्र पवित्र हो जाते हैं। जल से तुलसी जी को सींचने एवं पौधा लगाने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य इस पवित्र एकादशी के दिन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा कर रात्रि को तथा कथा करते हुए कीर्तन जागरण करते हैं तथा दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ रहते हैं। और जो मनुष्य पवित्रता एकादशी के दिन भगवान के सम्मुख दीपक जलाते हैं, उनके पितृगण स्वर्ग में सुधा पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पवित्रता एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये पवित्र एकादशी है, इसका व्रत सभी को करना चाहिए। तो ये एकादशी महत्व में वैवत श्री ब्रह्म वैवत पुराण की कथा है। तो एकादशी का महत्व यहाँ पे समाप्त हुआ है। तो एकादशी का व्रत करने से जितने भी फल होते हैं सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। जितने भी किसी ने पाप किए हैं वो भी पाप नष्ट हो जाते हैं, और किसी को धन चाहिए वो भी एकादशी प्राप्त करने भगवान की विष्णु की पूजा करने से, भगवान कृष्ण का नाम जप करने से और एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाते हैं। तो कल एकादशी है और चतुर्मास में विशेषकर जो चतुर्मास है इसमें चतुर्मास में 4 महीने तक भगवान विष्णु सोते हैं। भगवान 4 महीने तक सोते रहते हैं। तो अभी व्यास पूर्णिमा से पहला महीना शुरू हुआ है। तो चतुर्मास में भगवान जो साधु महात्मा होते थे पहले के समय में, वो क्या करते थे, चतुर्मास में कहीं भी यात्रा नहीं करते थे, केवल एक जगह बैठ के भजन करते थे। चैतन्य महाप्रभु भी साउथ इंडिया में रामानंद राय के पास में 4 महीने तक, रामानंद राय और गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास 4 महीने तक वहाँ पर रह के चैतन्य महाप्रभु ने 4 महीने तक चतुर्मास का व्रत किया था। तो इस प्रकार से चतुर्मास का व्रत करते हैं। चतुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा सुनना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, श्रवण कीर्तन जितना हो सके। चतुर्मास में भगवान का भजन अधिक से अधिक करना चाहिए। जब अधिक से अधिक भगवान का भजन करते हैं, और कहा गया है जो लोग इस महीने में भगवान की भक्ति करते हैं और चतुर्मास में स्त्री संग नहीं करते हैं, उन लोगों को क्या होता है, भगवान वैभव प्राप्त प्रदान करते हैं। स्वर्ग का वैभव और धन संपत्ति प्राप्त कराते हैं, भगवान प्रदान करते हैं। जो लोग जीवन इस चतुर्मास में स्त्री संग नहीं करते हैं, स्त्री संग नहीं करना चाहिए चतुर्मास में। और पहले महीने में साग नहीं खाना चाहिए, फिर दही, फिर दूध, फिर उड़द की दाल। इस प्रकार 4 महीने में चार महीने में चार एक एक चीज़ छोड़ देना चाहिए चतुर्महीने में। क्यों साग नहीं खाते हैं? क्योंकि भारत में चतुर्महीने चतुर्मास होता है, उसमें क्या होती है, बहुत बारिश होती है, बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं साग में। इसलिए बहुत सारे, जब हम लोग साग पकाते हैं तो क्या होते हैं, कीड़े मर जाएंगे। इसलिए पाप क्या होगा, पाप के भागीदार बनेंगे। इसलिए चतुर्मास में साग नहीं खाते हैं। अलग अलग चतुर्मास में चीज़ें अलग अलग महीने में अलग अलग है, उसका व्रत का पालन करना चाहिए। तो इससे क्या होगा इससे हमारे व्रत से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और मेन तो उद्देश्य है
भगवान को प्रसन्न करना। वाजपेयी यज्ञ जो होता है उसको भी अगर भगवान एकादशी का व्रत का पालन करेंगे तब वाजपेयी यज्ञ से भी ज़्यादा बढ़कर हो जाता है। वाजपेयी यज्ञ इस प्रकार से यज्ञ करने का भी फल भगवान की केवल एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो सभी व्यक्तियों को एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान के भजन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करेंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान प्रसन्न होने से सब कुछ हमारा जो जिंदगी में समस्याएं हैं सारी समाप्त हो जाएंगे। और तुलसी महारानी को एकादशी के दिन क्या करना, रोज तो तुलसी दल भगवान को अर्पित करना चाहिए। तुलसी दल जो होते हैं भगवान के चरणों में जैसे हम लोग फूल चढ़ाते हैं उसी प्रकार से तुलसी की मंजीरी होती है, तुलसी दल होते हैं, वो भगवान के चरणों में चढ़ा देना है। उससे भगवान किसी चीज़ से इतने नहीं प्रसन्न होते हैं, सोने चांदी गहने से हीरे जवाहर से नहीं प्रसन्न होते हैं जितना तुलसी दल को भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए आपके पास अगर फूल नहीं है तो तुलसी दल भगवान को चढ़ाए, सही से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्णा। एकादशी महोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।